गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौतम जैन। मैं आपको पढ़ाता हूँ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो लास्ट लेक्चर्स हमने काफी सारे कंसेप्ट्स कवर किए थे। आज के लेक्चर में हम जो कंसेप्ट्स देखने वाले हैं वो है एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंसेस इस वर्ड का जनरली हम मीनिंग समझते हैं खर्चा। हम क्या कहते हैं? खर्चा। खर्चे को ही हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर। बट एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर को कैसे डिफाइन किया जाएगा, या एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो एक्सपेंसेस का सिंपल सी भाषा में मतलब होता है खर्चा, या जो पैसा हम स्पेंड करते हैं उसे हम क्या कह सकते हैं? एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर। बट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर को हम डिफाइन कर सकते हैं। एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसे एफर्ट्स कि जो बिजनेस लेता है फॉर द पर्पस ऑफ टू ऑब्टेनिंग द रेवेन्यू। पैसा अर्न करने के लिए आपका बिजनेस जो कुछ एफर्ट्स लेगा, उन एफर्ट्स को हम क्या कह सकते हैं? एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपका बिजनेस जो भी कुछ एफर्ट्स लेगा, उन एफर्ट्स को हम क्या कहेंगे? एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा क्लासेस है, तो क्लासेस ये मेरा क्या है? बिजनेस है। तो अब ये बिजनेस में मैं क्यों करता हूं? टू अर्न प्रॉफिट्स या रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। अब मेरा बिजनेस पैसा जनरेट करने के लिए काफी सारे एफर्ट्स ले रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये हॉल परचेज किया, ये मेरा खर्चा है। फिर मैंने क्या किया? फर्नीचर बनाया, ये मेरा क्या है? खर्चा है। फिर मैंने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस लिया, या फिर क्लासरूम के लिए मैंने प्रॉपर एनवायरनमेंट बनाया, तो ये सब मेरे क्या है? खर्चे है। अब मेरा क्लासेस चले इसलिए मैं क्या करता हूँ? एडवर्टाइज करता हूँ। तो एडवर्टाइजिंग ये भी मेरा वन टाइप ऑफ एफर्ट्स ही है, जो पैसा अर्न करने के लिए मैं कर रहा हूं। ये भी मेरे लिए मेरा क्या है? खर्चा है। मेरे पास स्टाफ है, मैं स्टाफ को एवरी मंथ क्या करता हूं? सैलरी देता हूं। तो ये जो कुछ एफर्ट्स है, इन सारे एफर्ट्स के बिना मेरा कोचिंग क्लास पैसा अर्न कर सकता है क्या? या मेरा कॉलेज पैसा अर्न कर सकता है क्या? नहीं। तो आपके बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपका बिजनेस जो भी कुछ एफर्ट्स लेगा या जो कुछ एक्टिविटीज करेगा, उन एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस। जनरली जैसे बिजनेस में क्या क्या एफर्ट्स लिए जाते हैं? बिजनेस के लिए एक शॉप परचेज करता है, फर्नीचर बनाता है, गुड्स लाता है, एम्प्लॉयज को सैलरी देता है, रेंट देता है, काफी सारे टैक्सेस पे करता है। तो ये सारे एक्टिविटीज वो काय के लिए कर रहा है? पैसा अर्न करने के लिए। तो पैसा अर्न करने के लिए बिजनेस जो कुछ एफर्ट्स लेगा, उन एफर्ट्स को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहेंगे? एक्सपेंसेस या फिर एक्सपेंडिचर। या फिर अनदर डेफिनेशन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा पैसा जो हम स्पेंड करते हैं रॉ मटेरियल पे, कि जिससे हमें कुछ ना कुछ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हो जाए। या फिर एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसा पैसा जो हम स्पेंड करते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए और उसे सेल आउट करने के लिए। जो कुछ पैसा हम स्पेंड करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? एक्सपेंसेस या फिर एक्सपेंडिचर। तो आपके बिजनेस में काफी सारे खर्चे होते हैं, जैसे असेट्स परचेज करना आपके लिए खर्चा, फिर आपका जगह रेंट बेस पे है तो एवरी मंथ रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, उसके बाद स्टाफ का सैलरी है, आपने लोन लिया है तो लोन का इंटरेस्ट देना है। तो ऐसे एन नंबर ऑफ एक्सपेंसेस आपके बिजनेस में एवरीडे हैपन होते हैं। कैरेज है, ये भी आपका वन टाइप ऑफ क्या है? एक्सपेंसेस है। तो बिजनेस में काफी सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो इन एक्सपेंसेस को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो जो भी एक्सपेंसेस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। तो आपके बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा
कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा पार्ट होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड तीसरा पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस है deferred revenue एक्सपेंडिचर। तो आपके बिजनेस में जो भी कुछ खर्चे होंगे उन खर्चों को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट्स में। पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस हमने इसके पहले भी स्टडी किया। डेफर्ड रेवेन्यू का और एक नाम होता है दैट इज फिक्टिशियस असेट्स। जो भी फिक्टिशियस असेट्स है उसका ही दूसरा एक नाम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अब हम वन बाय वन हर एक्सपेंसेस के बारे में समझ के लेते हैं। तो एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसा पैसा जो हम खर्च करते हैं टू ऑब्टेनिंग द रेवेन्यू, या फिर बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो कुछ एफर्ट्स लेगा उन सारे एफर्ट्स को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहेंगे? एक्सपेंसेस। अब सबसे पहले हम देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसा खर्चा जिसे करने से उसका बेनिफिट हम ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन क्या कर सकते हैं? एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा खर्चा जिसे करने से उसका बेनिफिट हम लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए क्या कर सकते हैं? एंजॉय कर सकते हैं, या फिर इस खर्चे का बेनिफिट एग्जॉस्ट नहीं होता है विद इन द करंट ईयर। ये नंबर ऑफ ईयर तक इस खर्चे का बेनिफिट हमें क्या होता है? मिलता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंसेस जिनको करने से उनका बेनिफिट हम ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन क्या कर सकते हैं? एंजॉय कर सकते हैं। और ये खर्चे बिजनेस में बार बार नहीं होते हैं, वंस ए टाइम। कभी तो भी ये खर्चे बिजनेस में क्या होते हैं? हैपन होते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसे खर्चे जिनको करने से उनका बेनिफिट हम ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन क्या कर सकते हैं? एंजॉय कर सकते हैं। या फिर अनदर डेफिनेशन है जब भी हम कोई भी फिक्स असेट परचेज करेंगे तो फिक्स असेट्स को परचेज करते समय हमें जो भी कुछ खर्चे लगेंगे उन खर्चों को हम क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे हम समझ के लेते, सपोज से फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक मशीनरी परचेज किया मेरे बिजनेस के लिए। मैंने क्या किया? मशीनरी परचेज की। अब मशीनरी परचेज करना ये मेरा क्या है? खर्चा है। अब एक बार मैंने ये मशीनरी परचेज कर लिया तो अब सालों साल यही मशीनरी मैं मेरे बिजनेस में क्या करूंगा? प्रोडक्शंस के लिए यूज करूंगा। या फिर हर साल मुझे मशीनरी लेनी पड़ेगी क्या? नहीं। एक बार मैंने ये मशीनरी ली तो सालों साल इस मशीनरी का मैं क्या करूंगा? यूज करूंगा। तो मशीनरी का बेनिफिट मुझे क्या हो रहा है? ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन मिल रहा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसा खर्चा जिसको करने से उसका बेनिफिट आपको ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन मिलता है। तो ऐसे खर्चे को हम कौन सा खर्चा कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अनदर एग्जांपल है, सपोज मैंने मेरे बिजनेस के लिए एक शॉप परचेज की, एक जगह परचेज कर ली। तो अब सालों साल वही शॉप मैं क्या करने वाला हूं? मेरे बिजनेस के लिए यूज करने वाला हूं। या फिर मैंने मेरे बिजनेस के लिए फर्नीचर बनाया तो वही फर्नीचर मैं सालों साल क्या करने वाला हूं? मेरे बिजनेस में यूज करने वाला हूं। तो जब भी हम कोई भी फिक्स असेट परचेज करते हैं तो फिक्स असेट को परचेज करने का जो भी खर्चा होता है उस खर्चे को हम क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर।
कोई भी फिक्स एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब हमारा क्या है, फिक्स एसेट है। और इनको एक बार आपने परचेज कर लिया तो इनका बेनिफिट आप ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन क्या कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये एक्सपेंडिचर आपके बिजनेस में बार बार नहीं होते। जैसे मैंने मेरे बिजनेस के लिए मशीनरी परचेज कर लिया, तो अब 10 साल तो मुझे न्यू मशीनरी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मशीनरी मैं 10 साल तक क्या करने वाला, यूज करने वाला। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके बिजनेस में बार बार नहीं होता है। तो इनका नेचर बिजनेस में कैसा होता है, नॉन रिकरिंग नेचर। ये बिजनेस में कैसे होता है, नॉन रिकरिंग नेचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपकी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। आप आपका बिजनेस बढ़ाना चाहते हो या फिर आप आपके बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, तो आपके बिजनेस में कौन से खर्चे होना जरूरी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जब भी आपको आपका बिजनेस एक्सपांड करना है तो आपने आपके बिजनेस में कौन से खर्चे करने चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक हॉल अवेलेबल है और इस हॉल में मैं 50 स्टूडेंट को बिठाता हूं, तो अब मेरे पास 50 स्टूडेंट है, तो एक हॉल मेरे लिए क्या है, सफिशिएंट है। बट मेरे पास स्टूडेंट बढ़ जाते हैं तो मुझे अनदर हॉल लेना पड़ेगा। तो अब मेरे पास हॉल, अनदर सेकंड हॉल लिया, तो मैंने सेकंड हॉल परचेज किया, तो मेरे पास और बच्चे बढ़ेंगे, तो मेरी अर्निंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जब भी आपको बिजनेस को ग्रो करना है, बढ़ाना है, तो आपको आपके बिजनेस में कौन सा खर्चा करना जरूरी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसे खर्चे कि जो बिजनेस में बार बार नहीं होते हैं और जिनको करने से उनका बेनिफिट हम ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जैसे आप देखो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी काफी सारे खर्चे होते हैं, तो उन खर्चों में से कुछ खर्चे आपके लिए आपको कौन से नेचर के हो सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे से फॉर एग्जांपल आप 10 पास आउट हुए, तो 10 पास आउट हुए तो आपके पापा खुश हुए और खुश होकर उन्होंने आपको क्या किया, गाड़ी लेके दिया। तो गाड़ी परचेज करना आपके लिए खर्चा, और वो कौन सा खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि आप क्या करोगे, वही गाड़ी को सालों साल क्या करोगे, यूज करोगे। जैसे आपने 10 पास आउट किया तो आपके पापा ने आपको क्या किया, गाड़ी परचेज करके दिया। तो गाड़ी परचेज करना ये आपके लिए आपका वन टाइप ऑफ क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि आप हर साल न्यू गाड़ी लेने वाले हो क्या, नहीं, वही गाड़ी आप सालों साल क्या करने वाले हो, यूज करने वाले हो। या फिर किसी को लैपटॉप दिलवाया पापा ने, लैपटॉप परचेज करना ये भी आपके लिए आपका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। या फिर आपको कोई वॉच, ब्रांडेड वॉच दिलवाई, तो वो वॉच भी आपके लिए आपका कौन सा खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपके लाइफ में काफी सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफाइन कर सकते हो। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग सबको क्लियर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट आप ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन क्या कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। या फिर फिक्स असेट्स को परचेज करते समय हमें जो भी कुछ एक्सपेंसेस लगते हैं, उन सारे एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये खर्चे बिजनेस में बार बार नहीं होते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपके बिजनेस में असेट बनती है। जब भी आप कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे तो उस कैपिटल एक्सपेंडिचर का कन्वर्जन किसमें होगा, असेट्स में। तो जब भी आपको आपकी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी या बिजनेस को एक्सपांड करना है तो आपके बिजनेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर होना जरूरी है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल है मशीनरी परचेज करना, फर्नीचर परचेज करना, फर्नीचर, या फिर लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करना, या फिर कोई भी ऐसे, या फिर ऐसा खर्चा कि जिसको करने से आपके असेट्स की वर्किंग लाइफ इंप्रूव होती है, तो उस एक्सपेंडिचर को भी आप क्या कह सकते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक सेकेंड हैंड मशीनरी लिया और उस मशीनरी को मैंने मेजरली रिपेयर किया, और उस रिपेयरिंग से उस मशीनरी की वर्किंग लाइफ क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। तो जब आप सेकेंड हैंड असेट्स पे कोई
लार्ज स्केल पे या फिर कोई ऐसा खर्चा करते हो कि जिससे आपके बिजनेस की यूजफुल लाइफ बढ़ने वाली है, तो उस एक्सपेंसेस को भी हम क्या कह सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सबको क्लियर है कैपिटल एक्सपेंडिचर? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का मतलब होता है ऐसा खर्चा कि जिसका बेनिफिट आप ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन क्या कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या कह सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम नेक्स्ट एक्सपेंसेस देखने वाले हैं, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो बिजनेस में बार बार होते हैं और जिनका बेनिफिट आप विद इन द ईयर एंजॉय कर लेते हो। जो खर्चे करने से जिसका बेनिफिट आपको विद इन द ईयर मिल जाता है, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो आपके बिजनेस में बार बार होते हैं और उनको करने से उनका बेनिफिट आप विद इन द ईयर क्या कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। या फिर बिजनेस को रन करते समय आपके बिजनेस में डे टू डे जो भी कुछ खर्चे होते हैं उन खर्चों को भी आप क्या कह सकते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो बेनिफिट्स होता है वो विद इन द ईयर मिल जाता है। जैसे से फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है, तो मेरे बिजनेस में काफी सारे ऐसे खर्चे जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल ये हॉल है और ये हॉल मैंने रेंट बेस पे लिया, तो एक महीना मैं उसको यूज करूंगा तो मुझे एक महीने का क्या देना पड़ेगा सामने वाले को, रेंट। मुझे 2 महीना यूज करना है तो मुझे दूसरे महीने का भी क्या देना पड़ेगा, रेंट। तो मींस रेंट पे करना ये मेरे लिए मेरा कौन सा खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि ये खर्चे मेरे बिजनेस में कैसे हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं और उनका बेनिफिट मुझे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मिल रहा है। एक महीने का रेंट पे करूंगा तो एक महीना हॉल यूज करने के लिए मिलेगा, 2 महीने का रेंट दूंगा तो 2 महीने हॉल यूज करने के लिए मिलेगा। सेम वे स्टाफ को हम जो सैलरी देते हैं वो भी सैलरी मेरे लिए मेरा कौन सा खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। या फिर वर्कर्स को मैं जो वेजेस पे करता हूं वो भी मेरे लिए मेरा कौन सा एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेम वे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, कमीशन, ये सब मेरे लिए मेरे कौन से खर्चे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये खर्चे बिजनेस में कैसे होते हैं, बार बार होते हैं। दैट्स व्हाई इन्हें बोला जाता है ये क्या है, रिकरिंग नेचर। जो खर्चे आपके बिजनेस में बार बार होते हैं उन्हें हम कहते हैं रिकरिंग नेचर, और जो खर्चे बिजनेस में बार बार नहीं होते उन्हें हम कहते हैं नॉन रिकरिंग नेचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ये कैसा खर्चा है, नॉन रिकरिंग नेचर का। तो और रेवेन्यू कैसा है, ये रिकरिंग नेचर का। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे खर्चे कि जिनको करने से उनका बेनिफिट आपको विद इन द ईयर मिलता है, या जो खर्चे आपके बिजनेस में बार बार हैपन होते हैं, ऐसे सभी खर्चों को हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती नहीं है, पर जिस लेवल में आपका बिजनेस है उस बिजनेस को मेंटेन रखने के लिए आपको रेवेन्यू एक्सपेंसेस हेल्प करते हैं। तो जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए आपका क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस बिजनेस में बार बार होंगे और इनका बेनिफिट हमें विद इन द शॉर्ट ड्यूरेशन मिल जाएगा, और इन खर्चों से आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी नहीं, बट जिस लेवल पे आपका बिजनेस है उस लेवल को मेंटेन रखने के लिए आपको रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होते हैं, यूज होते हैं, या उस आपके बिजनेस को मेंटेन रखने के लिए आपको ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस हेल्प करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंसेस से आपकी कोई असेट नहीं बनती। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर का कन्वर्जन किसमें होता है, असेट्स में, बट जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उनका कन्वर्जन किसी एसेट्स में नहीं होता है। और ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। जितने भी आपके बिजनेस में रेवेन्यू एक्सपेंसेस है उन रेवेन्यू एक्सपेंसेस को हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। रेवेन्यू एक्सपेंसेस का एग्जांपल क्या है, सैलरी, रेंट,
interest, wages, purchase of रॉ मटेरियल, क्योंकि ये खर्चे आपके बिजनेस में क्या होते हैं, बार बार होते हैं। तो जो एक्सपेंसेस आपके बिजनेस में बार बार होते हैं और जिनका बेनिफिट आपको विद इन द ईयर मिल जाता है, तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबको क्लियर है, कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो अब आप देखो आपके लाइफ में काफी सारे ऐसे खर्चे जिसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर में ले सकते। जैसे पापा ने आपको बाइक दिलवाई, तो वो आपके लिए आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था, बट उस बाइक को चलाने के लिए एवरी टाइम आपको उसमें क्या करना पड़ता है, पेट्रोल डालना पड़ता है। तो पेट्रोल डालना ये आपके लिए आपका कौन सा खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको हर महीने आपके बाइक को सर्विसिंग करवानी पड़ती है, तो सर्विसिंग का खर्चा कौन सा खर्चा है आपका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेम वे आपके बिजनेस में जैसे जो भी खर्चा आप बार बार करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आपके बिजनेस में बार बार होता है, वो भी आपके लिए आपका कौन सा खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। या फिर आपको एवरी टाइम पेन परचेस करना पड़ता है, मार्कर परचेस करना पड़ता है, रजिस्टर्स परचेस करने पड़ते हैं, स्टेशनरी आइटम परचेस करना, वो भी आपके लिए आपका कौन सा खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आपके बिजनेस में आपके लाइफ में भी काफी सारे ऐसे खर्चे होंगे जो कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कुछ क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आपको देखना है कि आपके लाइफ के ऐसे 10 एग्जाम्पल की जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और 10 ऐसे एग्जाम्पल की जो आपके लिए आपकी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अब बेसिकली दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले तो इन खर्चों का बेनिफिट आपको ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन मिलता है, मतलब काफी सालों के लिए मिलता है, और इस खर्चे का बेनिफिट आपको विद इन द ईयर मिल जाता है। दूसरा, ये खर्चे बिजनेस में बार बार नहीं होते हैं, ये खर्चे बिजनेस में क्या होते हैं, बार बार होते हैं। इन खर्चों से आपके बिजनेस की क्या बनती है, असेट। बट रेवेन्यू एक्सपेंसेस से आपकी कोई असेट बनती है क्या, नहीं। जब भी आपकी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ानी है तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना जरूरी है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस से आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, बट जिस लेवल पे आपका बिजनेस है उसे मेंटेन रखने के लिए आपको रेवेन्यू एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर का कन्वर्जन असेट्स में होता है, दैट्स व्हाई ऑल असेट्स हम बैलेंस शीट असेट में रिकॉर्ड करते हैं, बट रेवेन्यू एक्सपेंसेस से कोई असेट नहीं बनती है, दैट्स व्हाई ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो सबको ये दो एक्सपेंसेस क्लियर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो आज हमने कंसेप्ट देखा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे एफर्ट्स, ऐसी एक्टिविटी जो बिजनेस करता है टू अर्न या फिर ऑब्टेनिंग द रेवेन्यू। पैसा अर्न करने के लिए हम जो कुछ एफर्ट्स लेंगे उन सारे एफर्ट्स को हम क्या कहेंगे, एक्सपेंसेस। तो उसमें हमने देखा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट हमें ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन मिलता है, या फिर फिक्स एसेट्स को परचेज करने का जो भी खर्चा है उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंसेस, जो खर्चे जिनका बेनिफिट हमें विद इन द ईयर मिल जाता है, और ये खर्चे बिजनेस में कैसे होते हैं, बार बार होते हैं, या फिर बिजनेस को डे टू डे ऑपरेट करने के लिए जो कुछ खर्चा लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ठीक है, थैंक यू।